ये मुझे तो कहीं कोई इतना जब सच्चे साथियों का समर्थन है छत्तीस बिरादरी का, तो मन्नत कोई शक लग गए, एक सेंट भी कौन लग गए। लोग दुखी हैं सिस्टम से, व्यवस्था से, परिवर्तन से, परिवारवाद। पार्टी की तरफ जाने की अग्रसर है या फिर निर्दलीय अपना? ना, ये तो पंचायत ने फैसला कर दिया, मेरे तो हाथ में किन्ने को नहीं। पंचायती उम्मीदवार इन लोगों ने फैसला किया है और उसी अनुरूप 11 तारीख को बाबा मुंगीपा से आशीर्वाद लेके तो शाम में फार्म भरा जाए। चौधरी ने पार्टी ज्वाइन की थी, उस दिन इशारों के अंदर आपने इशारा भी कर दिया था कि नए के चक्कर में पुराणों को मत भूल जाना। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगने लग गया था कि शायद अब ये आ चुकी है, हमारी टिकट कट सकती है। इतना भारी समर्थन दिया है, मैं तो मायूस होके अपने घर बैठ गया था, लेकिन इन लोगों ने मेरी हिम्मत बंधाई। साथियों नमस्कार, जिस प्रकार से आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, फिलहाल कैरो गांव के अंदर मौजूद हूं और जैसे ही बीजेपी पार्टी के टिकट की घोषणा हुई उस दिन की ये चर्चाएं थी कि जो जनता के बीच में रहना वाला व्यक्ति है उसकी टिकट काटने का खामियाजा जो है वो बीजेपी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और शशि रंजन जी की आंखों के जो आंसू छलके थे उस दिन, उसके बाद लोगों ने ऐलान कर दिया था कि ये छलकते हुए आंसू जो हैं वो बीजेपी पार्टी को एक दिन सेंधने का काम करेंगे। सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार। आज जो जनता आपके सामने आई है यहाँ पे, और जैसे ही जिस दिन चर्चा हुई थी लोगों के सामने कि बीजेपी पार्टी से आपकी टिकट काट दी गई है, आपका भी आंखों से आंसू छलके थे और वो दर्द जायज था क्योंकि लोगों का कहना है कि जनता के बीच रहा पैरा नार्दन होती है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ना, ठीक है बात बिल्कुल। जो आज है मुझे खुशी है, मैं तो था नहीं यहाँ, लेकिन इनका जैसे आदेश हुआ, इन्होंने यहाँ महापंचायत बाबा दिल सुख की नगरी कैरू में रखी थी और मुझे भी आदेश हुआ, मैं इनके बीच में आया और इन्होंने बहुत भारी समर्थन आशीर्वाद मुझे दिया है। और इनका इतना आशीर्वाद है क्योंकि तुसाम हल्के के मतदाता बहुत साफ सुथरे सच्चे हैं, भले आदमी हैं, तो उससे मैं दावे से कह सकता हूँ इनके जितना भारी समर्थन दिया है, मैं तो मायूस होके अपने घर बैठ गया था, लेकिन इन लोगों ने मेरी हिम्मत बंधाई, हौसला बढ़ाया, तो फिर मैंने भी सोची भाई हाँ, जनता के बीच में रहना चाहिए, और उसी अनुरूप फिर मैं दोबारा से खड़ा हुआ और इनके बीच में आया हूँ। मैं आभारी हूँ, इन लोगों ने बहुत मुझे आशीर्वाद समर्थन दिया है और मैं पंचायती उम्मीदवार के तौर पर इन लोगों ने खड़ा किया हूँ और उसमें मुझे भरोसा है इनके आशीर्वाद से तुसामत विधानसभा में ये हम सीट निकाल पाएंगे और अगली हरियाणा सरकार में इस तुसाम की हिस्सेदारी कर पाएंगे। विधायक जी, जिस दिन नायब सिंह सैनी जी भिवानी के अंदर पहुंचे थे, बीजेपी कांग्रेस पार्टी से किरण चौधरी ने पार्टी ज्वाइन की, तो उस दिन इशारों के अंदर आपने इशारा भी कर दिया था कि नए के चक्कर में पुराणों को मत भूल जाना। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगने लग गया था कि शायद अब ये आ चुकी है, हमारी टिकट कट सकती है। हाँ, उस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे, मैं तो आर्य समाजी झूठ बोलने को नहीं, मैंने कह दी थी भाई मुख्यमंत्री जी, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, आप पुराने कार्यकर्ता नए को समझें, उसी अनुरूप फैसला उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था भाई चिंता ना करो। फिर भी उन्होंने उनको बड़ा व्यक्तित्व मान के मैडम ने जो कही भी, मैं 12 सीट बिहानी दादरी की इलाके की जितवाऊंगी, वो उस प्रभाव में हमारी हाईकमांड भी आ गई और उसी अनुरूप उसने दोनों टिकटें ये कार्यकर्ता को ना देके उन्हीं को ये राज्यसभा भी दे दी और ये टिकट भी दे दी। वो ही सारा इलाके में रोष है, कार्यकर्ताओं में रोष है, और इसी से मैं भी सोचा भाई घर बैठ गया था। कहीं ना कहीं उन विचारधाराओं के ऊपर भी सेंध लगती हुई नजर आती है। बीजेपी पार्टी कहा करती थी कि एक ही परिवार के अंदर हम कभी दो टिकट कभी नहीं देंगे, और टिकट दे दी है तो कहीं ना कहीं उस घेरे के अंदर भी आ चुकी है जो कहती थी कभी एक ही परिवार की पार्टी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हमें भी भरोसा था कि पार्टी सोच विचार के काम करेगी, इस प्रभाव में नहीं आएगी, लेकिन पार्टी सारी बातें भूल के कि मैडम के सामने सरेंडर करने का काम किया है और इसी से बीजेपी को बड़ा भारी आने वाले आगे के विधानसभा चुनाव के लिए क्या किसी पार्टी की तरफ जाने की अग्रसर है या फिर निर्दलीय अपना? ना, ये तो पंचायत ने फैसला कर दिया, मेरे तो हाथ में किन्ने को नहीं। मैं पंचायती उम्मीदवार इन लोगों ने फैसला किया है और उसी अनुरूप 11 तारीख को बाबा मुंगीपा से आशीर्वाद लेके तो शाम में फार्म भरा जाएगा। एक चीज पूछना चाहूंगा, निर्दलीय अगर आप मैदान के अंदर आते हैं, बाकायदा आप जीत भी जाते हैं, उसके बाद किसी ना किसी पार्टी के साथ तो आपको जाना पड़ेगा। अगर दोबारा से बीजेपी पार्टी के साथ जाना पड़ जाए तो इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई मेरा तो ये है, जो सरकार बनेगी निर्दलियों के बगैर तो बनती नहीं है,
तो इसलिए निर्दलीय ही तकरीबन मंत्री भी बने हैं और सीएम भी बने हैं। मौका होता है उस हाँ, समय। तो इसलिए हमने तो तुसाम हल्के का विकास देखना है। मेरा कोई मतलब नहीं है। तुसाम हल्के में बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, तहसील की समस्या है। उसके समाधान के लिए जो सरकार में इनके आशीर्वाद से मैं गया, तो जो सरकार बनेगी और जो मेरे हल्के के काम करेगी तुसाम के, मैं उनके साथ जाऊंगा। हल्के के लोगों से पूछ के जाऊंगा, मेरा की में है नहीं हो। 56,000 वोटर्स आपके साथ बताए जा रहे हैं जो पिछले चुनाव के अंदर थे, उसमें किसी ना किसी दो पार्टियों का चुनाव था यहाँ पे, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या बीजेपी पार्टी की बात करें। कभी कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी की किरण चौधरी किसी दूसरे व्यक्ति को मैदान में लेके आती थी, जिस प्रकार से एक तरफा माहौल बन जाता था। वहां पे दो पार्टियों का चुनाव हुआ, अब की बार त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर शशि रंजन परमार जी अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं तो पिछला चुनाव भी जीत रहा था। महाभारी लोगों का मैंने पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान। पिछली बार आप देखते हैं 14 में तो बीजेपी के हमारे 1800 वोट आए थे और उसको हमने 56-57 हजार रुपये पहुँचाया दिन रात मेहनत करके। अरे तो वो हमने सिस्टम बना के 1 लाख पे जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो कहीं कोई इतना जब सच्चे साथियों का समर्थन है 36 बिरादरी का, तो मन्नत को शक लग गई को नहीं इसमें 1% भी कौन लग गए। लोग दुखी हैं सिस्टम से, व्यवस्था से, परिवर्तन से, परिवारवाद से। इवरोड़ा परिवारवाद से दुखी होगा तो हमारी टिकट कट रही है यार, एक के परिवार में दे दी। अरे बुरे हल्के में रोड़ा परिवारवाद बेचा परिवार अब दोनों आपस में जो राष्ट्रीय पार्टियां वो भी परिवार परिवार की तरह लड़ रही है। हाँ, तो वो अब वो तो लास्ट शामिल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, कितने तारीख का नामांकन होगा, कैसा जमावड़ा उस दिन देखने को मिलेगा? क्या उसी दिन बीजेपी पार्टी को ये पता चल जाएगा कि हमने कितनी भूल कर दी? हाँ, वो तो आज ही इनने फैसला कर दिया, इलाके की जनता ने आज ही कर दिया फैसला ये तो। और इसमें तकरीबन हर गांव से सारे साथी आए हुए थे, 36 बिरादरी के भाई हुए थे। फैसला तो इनने कर दिया, 11 नॉमिनेशन करेंगे और उसी दिन फिर अपना अभियान शुरू करेंगे, रोड शो भी दूसरा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। शशि रंजन परमार जी से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बातों ही बातों के अंदर अपने कंक्लूजन किया है। जी नमस्कार। तो आप बता दीजिए क्या करना चाहिए? मेरा नाम कोडाराम है, मैं पूर्व कर्मचारी जिला प्रधान हूँ। जी, और इस प्रकार का जो आज जो ये शशि परमार जी की बीजेपी सरकार ने टिकट जो काटी है, ये गलत काटी गई है। इसमें तो शाम की जनता बहुत नाराज है और इस नाराजगी का इस बीजेपी सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शशि परमार जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे और चंडीगढ़ में जाकर के मंत्री के पद को बैठेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब पार्टियों ने तो काट दी, लेकिन ये जनता है ना, ये जनता के पास टिकट होती है, वोट ताकत जो है वोट की ताकत इनके साथ है। और हम इस शशि परमार जी के लिए 24 घंटे तैयार हैं और एक एक वोट को हम। चलिए, ये तस्वीरों के माध्यम से बातचीत की हमने, लोगों के विचार सुने और 11 तारीख को डंके की चोट पर शशि रंजन परमार जी की जो यहाँ पे लोग हैं और उनकी जो रथ है वो रथ रुकेगा नहीं और विधानसभा के अंदर जाने का काम करेगा, इन लोगों का कहना है। कुछ और साथी लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। शशि रंजन परमार जी की आंखों के आंसू के जो दर्द है वो कैसे चुका पाओगे आप लोग? सर, हम शशि परमार को वोट देकर, सपोर्ट देकर, हर तरह की हेल्प करके इनको विजयी करवाने का की पूरी कोशिश करेंगे। कैसे सहन पाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं उनके पास, यहाँ पे सीएम पीएम सबकी रैलियां होंगी, अकेले व्यक्ति कैसे? देखो सर, वोट होते हैं जनता के, जी जनता को देना होता है और जनता बहुत बहुत सारी जनता इनके के साथ जुड़ी हुई है। और क्योंकि इनकी अच्छी छवि है, विकास पुरुष हैं, ये अच्छा मेहनती हैं, मिलनसार हैं, इनके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक लीडर में होने चाहिए। आपसे पूछना चाहूंगा, बीजेपी पार्टी की बात करें, पीएम सीएम सबकी रैली होगी, कांग्रेस पार्टी की बात करें, हुड्डा साहब राहुल गांधी की मीटिंग यहाँ पे होगी, अकेले व्यक्ति किस तरीके से उन दोनों पार्टियों को भेज पाएंगे? सन 77 में पैदा को नहीं हो। सुन लो, जनता पार्टी की लहर थी, चौधरी बंसीलाल हार गए और सुरेंद्र की निर्दलीय जीती है। आपका जवाब मिल गया, बिल्कुल मिल गया। समय जो है वो नजाकत तो नहीं होती है। यहाँ से सीएम का रास्ता निकलता है और हरियाणा से पीएम का रास्ता निकलता है, देता यूपी है। यानी कि यहाँ से डंका की चोट जो है वो उगलना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये जनता है ना, जनता जनार्दन हरियाणा की सीएम का रास्ता निकालती है, तो इसमें कितना दम है ये आप अनुमान लगा सकते। और वो दौर भी था, 87 का टाइम था, 77 की बात आपने 77 की बात करी, 87 का टाइम भी था जिसके अंदर 90 के 90 में से
सत्तर की बात की आपने, 87 का टाइम भी था, हाँ। उसके अंदर भी 90 में से कितनी सीटें ला करके, क्योंकि लोगों का जो मत होता है, लोगों का वोट बैंक होता है, वो सब कुछ बदल के रख देता है। 82 भी याद करो आप, 17 निर्दलीय जीत के आए थे। ये निर्दलीय का देश भी प्रदेश भी है ये। बिल्कुल। और ये और- पिछले चुनाव की बात कर लो, और चाहे जनता 2019 जनार्दन की, सिंह जिसमें ये अंदर इसीलिए हम दोनों कहते हैं पार्टियों ना, को पीएम का निर्दलीय रास्ता निकालता है। हरियाणा हरिकाणा, वहाँ एक धर्म नगरी कुरुक्षेत्र नगरी, और उसके बाद छोटी काशी भिवानी काशी, और उसके बाद एक धर्म नगरी कैरू की नगरी, जड़े तो औरंगजेब दबाया था, जो अत्याचार करे था, तलवार का दम तब मुसलमान बनाया था, वो यह नगरी है। और मैं उनका वंशज भी हूँ, आपको बता दें। इसी नगरी से और इन नगरी से इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले 11 तारीख को पहचान होगी इस इलाके का, तो पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है, और दोनों पार्टियों को इस व्यक्ति की टिकट काटने का नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।